छतरपुर में सहकारिता विभाग के कर्मचारियों का गुस्सा अब खुलकर सामने आने लगा है। बरसों से लंबित मांगों को लेकर मध्य प्रदेश सहकारिता समिति महासंघ भोपाल की जिला इकाई छतरपुर के कर्मचारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन को आवेदन सौंपा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किन मांगों को लेकर ये आवेदन दिया गया है और किस तरीके से यहाँ कर्मचारी एकजुट हुए। लेकिन रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए। ब्रेक के उस पार पूरे वीडियो में आप समझिए कि आखिरकार क्यों सहकारिता कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए वात्सल्य डे बोर्डिंग अंडर एजेस ऑफ डॉक्टर के.एन. मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल छतरपुर मध्य प्रदेश एफिलेटेड टू CBSE न्यू दिल्ली आपके बच्चों को मिलेंगे आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिजिटल स्मार्ट क्लास, एक्सपीरियंस फैकल्टी, आर्ट, म्यूजिक, डांस एवं योगा क्लासेस, वेल इक्विप्ड लेवल्स एंड लाइब्रेरी। अब देर मत करें, बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर के.एन. मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर मध्य प्रदेश। एक बार विद्यालय कैंपस का विजिट अवश्य करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वरदान एक्सप्रेस के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सहकारिता की, जहां पर आवेदन महासंघ के अध्यक्ष अरविंद सिंह परमार के नेतृत्व में दिया गया, जिसमें कर्मचारियों ने अपनी कई प्रमुख समस्याएं उठाई हैं। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें कलेक्टर दर पर अनुसार वेतन दिया जाए। इसके साथ ही 18 माह लगभग 54,000 रुपए तक का लंबित भुगतान है, जो बिल प्रस्तुत न हो पाने के कारण लैप्स हो गया, उसे भी जल्द पूरा किया जाए। आवेदन में यह भी कहा गया है कि यदि समय रहते मांगे पूरी नहीं की गई तो यहाँ पे सहकारिता समिति से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे खाद बीज वितरण, ऋण वितरण और उपार्जन कार्य प्रभावित हो सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। को लेकर के आज समिति प्रबंधक और सेल्समैन आए थे आपको? समिति प्रबंधक और सेल्समैन जिले के सभी उनकी एक ज्ञापन दिया है मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री शासन को कि उनकी वेतन विसंगतियां कुछ है। कुछ विक्रेता को वेतन जो है शासन स्तर से 10,500 जो है मिलना है, उसमें कुछ कम मिल रहा है, तो उनको और अधिक के लिए उन्होंने जो है उसमें लिखा है। और अन्य और भी उनकी भोपाल स्तर की भी डिमांड है, तो वो ज्ञापन आज दिया। हमने आश्वासन दिया है कि आपका ज्ञापन है और ये आयुक्त खाद्य एवं सहकारिता विभाग को भेजा जाएगा और जो भी वहाँ से सुसंगत निर्णय होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोकल स्तर की मांगे थी? हाँ, उनकी कुछ लोकल स्तर की मांग है कि भाई हमारा जो वेतन की मेन तो उनका विक्रेता का वेतन का, तो उसमें अभी 10,500 हम पहले दे रहे थे, क्योंकि अभी 8,400 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और बाकी मध्य सरकार ने अभी अपना उसमें ऐड नहीं किया है बाकी की राशि, तो वो हमने उनकी सुनी है, तो वो जायज़ भी है, उसके लिए हम कार्रवाई करेंगे। और भोपाल स्तर से और पूर्वानुसार 10,500 उनको मिलता है, वो उसमें जो है तो हम उनका सहयोग करेंगे, उनके सहयोग के साथ हैं। नाम आपका? अरविंद सिंह परमार। कई वर्षों से जो हमारी लंबित मांगें चली आ रही हैं, उसको लेकर हम सब लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। जो हमारी प्रमुख मांगें हैं, सबसे पहले तो जो हमारे कर्मचारी भाई हैं, इनको कलेक्टर दर का वेतन मिले और जो बढ़ी हुई वेतन अक्टूबर 2023 से हम लोगों की जो वेतन बढ़ाई गई है, उसको भी लागू किया गया जाए और जल्द से जल्द हम लोगों को मिले। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो 18 माह का 54,000 रुपये जो हम लोगों का आया था, समय पे बिल नहीं लग पाने के कारण वो पैसा लैप्स हो गया था। उसके बाद जब हम लोगों ने ज्ञापन दिया प्रदेश लेवल पे, तो उसका बजट में भी प्रावधान हो गया था, उसके बाद भी वो पैसा हमको नहीं मिल रहा है, वो पैसा भी हमको मिले। और तीसरी जो समस्या है, जो 60% जो समितियों के कर्मचारियों की जो सहायक समिति प्रबंधक हैं, सहायक समिति प्रबंधक से पदोन्नत होकर समिति प्रबंधक बनना है, इसकी भी भर्ती हमारे ज़िले में की जाए। चौथी जो समस्या है, जो हमारे कनिष्ठ विक्रेता हैं, इनको पूर्ण विक्रेता का दर्जा दिया जाए और हमारे द्वारा जो खरीदी का कार्य किया जाता है, गेहूं उपार्जन का कार्य, उसकी कमीशन कई वर्षों से हमको नहीं मिली है, जिससे हमारे विक्रेताओं, हमारे कर्मचारियों की वेतन समय पर नहीं मिल पा रही है, तो हमारी कमीशन भी जल्द से जल्द मिले। क्या आश्वासन मिला है आपको ज्ञापन देने के बाद? आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द हम इसको ऊपर भेजेंगे
और अगर ये नहीं होता है तो हम लोगों ने उसमें समय सीमा भी दी है कि अगर 25 मार्च तक हमारी मांगें पूर्ण नहीं होती हैं तो 1 अप्रैल से हम सब लोग जो भी हमारे द्वारा कार्य किए जाते हैं संपूर्ण कामों को बंद किया जाएगा। और जो हमारे द्वारा काम किए जाते हैं इसमें कोई अव्यवस्था फैलती है, हितग्राही परेशान होते हैं, तो इसमें शासन प्रशासन की पूर्ण जिम्मेदारी रहेगी। तो इस तरीके से कर्मचारियों ने साफ चेतावनी देते हुए कहा है 25 मार्च 2026 तक उनकी मांगे का निराकरण नहीं हुआ तो 1 अप्रैल 2026 से महासंघ निर्णय लेगा और यहाँ पे बड़ा प्रदर्शन कर सकता है। वरदान एक्सप्रेस के लिए छतरपुर से जतिन राय की रिपोर्ट।